दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही लगातार यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों और पक्के मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत से मकान जो हैं वो इंक्रोचमेंट है और वो इलीगल बनाए गए थे। इसको लेकर जो है लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उन पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया और यहाँ खुद पहुँचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनकी अगुवाई में यहाँ एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और हज़ारों की संख्या में दिल्ली वाले यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बात को लेकर अपना गुस्सा जताया कि उनके पक्के मकानों को और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। वो यहाँ 50-50 साल से रह रहे थे, वो यहीं के निवासी थे, आज उनको बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही यहाँ केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया जो उन्होंने इलेक्शन के समय कहा था कि मोदी जी जो है अगर ये सरकार आ गई, भाजपा सरकार बनती है तो ये 1 साल के अंदर यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देंगे, आप इनको वोट ना दें। वही चीज़ आज उन्होंने केजरीवाल ने बोली और उन्होंने कहा कि मैंने तो 1 साल का कहा था, लेकिन ये 5 महीनों के अंदर ही इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ के पक्के मकान और झुग्गियों को तोड़ दिया गया। आइए लोगों से बात करते हैं। लोग इस जो यहाँ पहुँचे हैं, दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोग पहुँचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं यहाँ की महिलाएँ, यहाँ के पुरुष। आइए उनसे चलिए बात करते हैं। बीजेपी को भी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, सारी दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ करके सबको बेघर बार कर दिया। इतनी गर्मी में उनको सड़क पे छोड़ दिया तड़पने के लिए। उनकी रोजगारी, उनकी रेडी पटरी वगैरह, उनका रोजगार सब कुछ छीन लिया इन्होंने। तो 3-4 महीने में मोदी जी ने दिखा दिया कि वो अपनी दिल्ली की सरकार किस तरह से चला सकते हैं। रेखा गुप्ता सरकार चलाने में फेल है। मोदी जी ने तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनेगा। हाँ, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। उन्होंने जो जुमले किए थे ना, जुमलेबाजी की तो आदत है ही उनको फेंकने की। तो उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जहाँ जहाँ झुग्गियों में जाकर उन्होंने खाने खाए थे, उनके बच्चों के साथ में खेला किया था, सब कुछ उनको प्रॉमिस किया था, उनको आश्वासन दिया था कि उनको जो है मकान देंगे। लेकिन आज उन्होंने उनकी पूरी झुग्गियाँ, पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ के रख दी है। तो आपको भी मालूम है, सब दिख रहा है, सब मीडिया पे सब लोग डाल रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह से ये रेखा गुप्ता की सरकार चलेगी? नहीं, आपको लगता है रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली में चलेगी? दिल्ली में लोग त्राई कर रहे हैं 3-4 महीने में। न पानी नहीं आ रहा है, सब जगह जहां आ रहा है वहां बदबूदार पानी आ रहा है। मकान के नाम पे इन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ दी हैं। आपको भी पता है यहाँ कितना झुग्गी क्लस्टर है पूरी दिल्ली में, कितने सालों से 50-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा जब बिजली की 4-4, 5-5 घंटे की कट लग रही है, लोग अपना इन्वर्टर भूल चुके थे, अब दोबारा से इन्वर्टर शुरू कर दिया लोगों ने लगाने। तो आपको मालूम तो रेखा गुप्ता क्या कर रही है? जो 3 महीने में यह हाल है तो आगे 5 साल अभी पड़े हैं, क्या करेगी? रेखा गुप्ता ने तो सारा काम ही खराब करा है। रेखा गुप्ता ने तो सारी झुग्गियां तोड़ दी। तो 80 की झुग्गियां टूटी है, 80 की, जो 80 में 90 में झुग्गी थी वो तक तोड़ दी। इतने से पहले नेता नहीं आए थे क्या? वो नहीं बनी थी सरकारें? यही सरकार एक अनोखी है। देखिए, लोगों के साथ दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है और खासतौर से इन झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में। आप पहले इलेक्शन से पहले इनके झुग्गियों में जाकर रात बिताते हो, खाना खाते हो और उन्हीं लोगों की झुग्गियां आप तुड़वाते हो। कहते हो पहले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब क्या है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। इसी का विरोध करने के लिए और इन लोगों की सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया था? देखिए, भाजपा को वोट हमने नहीं दिया था, हम तो लोगों को समझा रहे थे कि भाई मोदी जी के वादे पे मत जाओ। बहुत चीख के बोल रहे थे किसी भी दिल्ली वासी की झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन आज जो हालात है और आगे जो हालात होगी वो हमने लोगों को समझाया था कि आप वोट ना दें, आप इनके वादों पे यकीन ना करें। वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा हुआ है। 4 महीने में ही दिल्ली की जनता त्राई कर रही है। लोगों के पास बिजली नहीं आ रही, 2-2 घंटे बिजली नहीं है। जिनसे इसी तरह से गुजारेंगे, कोई आंदोलन भी होगा? देखिए, आगे जैसे आंदोलन होगा ही, तेज करना ही पड़ेगा। लोग परेशान होंगे, आज झुग्गी के लिए परेशान है, हो सकता है कल बिजली पानी के लिए भी सड़कों पे बैठना पड़े। तो जो हो रहा है वो सबके सामने है। 4 महीने में त्रस्त हो गई है जनता। हम सब भी बहुत परेशान हैं इस सरकार से। देखिए, इतनी गर्मी में आप देख रहे होगे लाखों में लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। जो 50-50, 60-60 साल से अपनी झुग्गियों में जो रह रहे थे, आज उनको तोड़ने के ऑर्डर कर दिया। आप ही बताइए, क्योंकि कानून भी ये बोलता है जहाँ हम 40 साल से रहते हैं वहाँ तो हमें कानूनी अधिकार मिलता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस तरह से अब अगले 5 साल कैसे निकलेंगे वो तो भगवान भरोसे है, क्योंकि फीस इन्होंने बढ़ा दी।
जो आज तक जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किए थे उन्हीं कामों को नाम बदल बदल के अपना काम शो कर रहे हैं। जैसे मोहल्ला से छोड़ दिया जाएगा या कुछ आंदोलन? नहीं, आंदोलन होगा, ये आंदोलन की शुरुआत ही है। जब एक बात बताओ, इतनी गर्मी में इतने घंटे से दिल्ली की लाखों में आदमी यहाँ पहुँचे हैं, तो एक आंदोलन की शुरुआत ही है। जैसे जैसे वो जो काम करेंगे अच्छे करेंगे, उनकी तारीफ होगी, बुरे करेंगे तो आंदोलन होगा। क्यों नहीं होगा? आंदोलन होगा। व्यवस्था तो अच्छी होगी दिल्ली में? नहीं, बुरा हाल है पानी का भी, या तो कहीं आ नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा जगह जगह हर विधानसभा में मटके फोड़े गए हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ परेशानी थी पानी की, तो उन्होंने इसीलिए मटके फोड़े थे कि भाई जब पानी ही नहीं है तो खाली मटकों का हम क्या करेंगे। हर विधानसभा में मटके फूटे हैं, वो इसीलिए ना क्योंकि पानी नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। तो परेशान तो दिल्ली की जनता है। फीस देखिए एकदम से बढ़ा दी, जबकि केजरीवाल ने अपने पूरे 10 साल में फीस नहीं बढ़ने दी थी। तो अभी देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। आंदोलन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अपना वो ये जो है कहना चाहूँगी कि आंदोलन की बात करते हैं ना, हम लोग तो आंदोलन से ही उपजे। हमें आंदोलन करना है। अगर जनता की आवाज़ उठानी पड़ी ना, जहाँ तक वहाँ तक उठाएंगे। सड़कों पे बैठना पड़ा, सड़कों पे बैठेंगे। धरना देना पड़ा तो हम धरना देंगे।